क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत-बहुत स्वागत है। जो विद्यार्थी पहले से जुड़े हुए हैं, उनको के पिछले क्लास के बारे में पता ही होगा। जो नए जुड़ रहे हैं, वो कृपया हमारे पहले वीडियोज़ को देखें, फिर ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। आज का जो हमारा डिस्कशन का बिंदु है, वो है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 1.2। हमारा क्वेश्चन्स है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? कारण के साथ अपने सत्य है या असत्य है इसकी पहचान तो करनी ही है और अपने उत्तर के समर्थन में सपोर्ट में कारण भी क्या है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जितनी भी संख्याओं के बारे में पढ़ना है, ये सब का चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आप पहले से चर्चा कर चुके हैं या पढ़ भी चुके हैं, तो भी हमारे इस थ्योरी देखें, आपको काफ़ी कुछ नया देखने को इसके पहले क्लास में हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ परिमेय संख्या क्या होता है? तो ये रेशनल नंबर है, अर्थात वैसी संख्या जो रेशियो के रूप में लिखा जा सके। रेशियो मतलब अनुपात। तो वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है, तो उसे हम लोग कहते हैं, इसे क्यू स्विच करते हैं। ये बिल्कुल आपका पढ़ा हुआ चीज़ है। लेकिन आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हमारा पॉइंट है, क्या सभी संख्याएँ हमारे पास हैं, उन सभी संख्याओं को क्या P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है? क्या कुछ ऐसी भी संख्याएँ हैं जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता? P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? तो आइए हम लोग कुछ दशमलव भिन्न के बारे में चर्चा करेंगे। इसी से हमारा ये दोनों क्वेश्चन्स जो है हमारा, ये हमारे पास एक दशमलव भिन्न है 2.5, दूसरा दशमलव भिन्न है 3.2727272727 अनंत तक, और एक है 1.0100100010000001, इस तरह से ही ये बढ़ता जा रहा है। अगर आप गौर से देखें तो ये जो दशमलव भिन्न है 2.5, यहाँ हम देखते हैं क्या कि यह दशमलव भिन्न बिल्कुल ही परिमित रूप से है। ये क्या है? परिमित है, मतलब ये क्या है? शांत दशमलव भिन्न। और शांत दशमलव भिन्न को अगर हम बोले इसको P बटे Q में के रूप में आप लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे यस सर लिख सकते हैं। कैसे? 25 और ये दशमलव के बदले 1 और दशमलव दाहिने ओर, तो ये परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है P बटे। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ये जो संख्या है, यह अपरिमित रूप से दशमलव बिंदुओं को ग्रहण कर रहा है। अर्थात इसके दशमलव बिंदुओं में अनंत संख्याएँ हैं, 2727 डॉट, डॉट, डॉट दिया गया, मतलब अनंत तक की संख्या है। तो इनको हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव, अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग। परंतु यहाँ और भी अगर हम गौर करें तो क्या पाते हैं, यहाँ पे जो दशमलव में जो भी संख्याएँ हैं, वो सब आवर्त हो रहा है, रिपीट हो रहा है, सेम संख्या ही रिपीट। तो हम लोग इसको बोलते हैं अशांत आवर्त दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड। तो क्या हम इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? आइए हम लोग एक प्रयास करें। हालाँकि आप पिछली कक्षाओं में दशमलव भिन्न के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ अगर हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना का प्रयास करें, तो दशमलव के जगह पे 1 दे देंगे और 0 कितने होंगे, ये हमारे लिए परिभाषित यहाँ पे हमारे लिए पूर्णतः ज्ञात नहीं है कि कितने 0 हमारे पास होंगे। हाँ, तो अभी हम लोग इसको कैसे लिखेंगे P बटा Q के रूप में, ये तो थोड़ा-सा टफ हो रहा है। तो इसके लिए अगर हम देखें कि दशमलव के दाहिने ओर जो भी दशमलव में जो संख्याएँ हैं, वो अगर किसी तरह से ज्ञात हो जाए कितने हैं, या नहीं तो वो खत्म हो जाए, ये सारे के सारे अगर किसी तरह से हम वैनिश कर दें, तब हम इसको P बटा Q के रूप। तो ये परिमित रूप से तो है नहीं, अपरिमित है। हम लोग इसको वैनिश करने का प्रयास करें। मान लेते हैं, माना कि ये जो संख्या है x है और ये 3.2। अब इसको अगर हम 2 अंक का रिपीटिशन है तो 100 से गुना कर देते हैं। तो हम लोग क्या पाएँगे? 327.2727। अब आप देखते हैं, अगर हम ये दोनों संख्याओं को आपस में घटा दें, दोनों समीकरण को, तो ये जो परिमित ये दशमलव का जो पार्ट है, आवर्त दशमलव, ये माइनस हो जाएगा।
तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ -x बराबर यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 27। तो इस तरह से -99 x बराबर ये हो जाएगा माइनस इसको घटा लेंगे तो 24 करके x बराबर 324/99 आ गया। मतलब कि जो अशांत आवर्त दशमलव भिन्न हमारे पास अगर है, वो भी हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल में जहाँ पे अशांत तो है, लेकिन आप गौर करें कि क्या यह आवर्त दशमलव है कि अनावर्त है? आप देखेंगे यहाँ 0, 1 है, फिर 0, 0, 1 है, फिर 0, 0, 0, 1 है, फिर 0, 0, 0, 1 है। इस तरह से अगली बार जब आएगा तो 5, 0, 1 फिर 6, 0, 1। तो ये जो है आवर्त सेम संख्याओं का रिपीटिशन नहीं हो रहा है यहाँ। अर्थात ये क्या है अशांत अनावर्त दशमलव। अब इसको क्या हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? तो अगर आप इसको P बटा Q के रूप में लिखने का प्रयास करें, तो दशमलव वाले साइड जो कि अपरिमित है, इसको आप वैनिश करने का प्रयास करेंगे। तो आप जो है कैंसल करने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ रिपिटेशन तो है नहीं कि हम कितने से गुणा कर दें। यहाँ जैसे हम 2 अंकों का रिपिटेशन में 100 से गुणा किया, यहाँ तो रिपिटेशन है ही नहीं। तो आप पाएँगे कि ये जो संख्या है, इसको हम किसी भी विधि से P बटा Q के रूप में ही लिख सकते हैं। जो भी अशांत अनावर्त दशमलव भिन्न है, शांत अनावर्त को अनवसानी अनावर्ती भी कहा जाता है। अंग्रेजी में बोलेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेड। तो ये जो संख्या है अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न, इसको आप P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो हमारा जवाब यहाँ मिल गया। क्या सभी संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्या कोई ऐसी संख्या है जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए? तो येस, जी जितनी भी अशांत अनावर्त दशमलव भिन्न है, उसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन हमारा परिभाषा यहाँ क्या कहता है कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, वह परिमेय है। तो जब ये अशांत अनावर्त P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो ये परिमेय होगा? नहीं होगा, परिभाषा से। तो ऐसी ही संख्याओं को जो अशांत अनावर्त दशमलव भिन्न है, जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ये परिमेय नहीं है, इसीलिए इसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल। समझ में आ रहा होगा आशा करता हूँ। ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैं आपको जिस तरह से समझाता हूँ या समझाने का प्रयास करूँगा, ये बिल्कुल ही यूनिक होगा। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे इस तरह के डीप और इस तरह के क्लियर फैक्ट्स को नहीं देख पाएँगे। आपको सॉल्यूशन तो बहुत मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, परंतु इस तरह से आपका कांसेप्ट क्लियर करते हुए सॉल्यूशन नहीं। तो हम ये भी देखते हैं कि जितने भी शांत दशमलव भिन्न और अशांत आवर्त दशमलव भिन्न है, उसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या होगा, जो भी P बटा Q के रूप में है। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या जो है, उसको दशमलव भिन्न में परिवर्तित करेंगे इसके विपरीत में, तो वह शांत दशमलव भिन्न होगा या अशांत आवर्त दशमलव भिन्न। परंतु जो अशांत अनावर्त है, वो P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब सवाल उठता है कि कौन-कौन वैसी संख्या है जो अशांत अनावर्त दशमलव भिन्न के रूप में होता है, अर्थात जो अपरिमेय होता है। तो आप देखेंगे जितनी भी अपरिपूर्ण वर्ग संख्या जैसे 2 क्या है? 2 का पूरा-पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। अगर इसका वर्गमूल हम निकालें, 2 जो है अपरिपूर्ण वर्ग है। इसका वर्गमूल जब आप निकालेंगे, आप 2 का वर्गमूल जो भाग विधि से पढ़े होंगे, निकाल कर देखिएगा, ये कभी भी कितना भी बार आप भाग की क्रिया, वर्गमूल की क्रिया को करते जाएँगे, आपको इसका शेषफल आता रहेगा और वो रिपीट भी नहीं होगा। यह अशांत अनावर्त दशमलव भिन्न के रूप में आता है। √3, √5, √7 लेकिन √4 की अगर बात करेंगे तो √4 अपरिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह परिपूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसका स्क्वायर रूट निकल के 2 आ जाता है। तो ये परिमेय संख्या है। परंतु जो भी अपरिपूर्ण वर्ग संख्या है, उसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो वह अशांत अनावर्त ही होगा और वो अपरिमेय। सिमिलरली अपरिपूर्ण घन संख्या जो है, उसका घनमूल अगर हम निकालेंगे, हम बोलेंगे कि क्यूब रूट 7 निकालिए। तो ये निश्चित रूप से अनावर्त दशमलव अशांत अनावर्त। लेकिन हम क्यूब रूट 8 निकालेंगे तो ये घनमूल इसका एक परिपूर्ण घन है। इसको 2 के घनमूल के इसका घनमूल 2 के रूप में
प्राप्त हो जाएगा जो कि परिमेय संख्या है। उसी तरीके से एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध अपरिमेय संख्या है जो क्या होता है वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात। आप पाई के बारे में पहले से भी परिचित हैं। यह बहुत ही प्रसिद्ध अपरिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या जो है उसका वैल्यू किसके बराबर है? तो इसका जो एक्चुअल वैल्यू है पाई का, वो पाई क्या होता है तो एक वृत्त के परिधि और व्यास का जो अनुपात है उसी को हम लोग पाई कहते हैं। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि सर परिधि और व्यास ये भी तो पी बटा क्यू के रूप में है, तो फिर ये पाई अपरिमेय क्यों है? तो एक वृत्त अगर उसका व्यास अगर आप परिमेय ले लेते हैं, जैसे कि 2 सेंटीमीटर का व्यास है या 2.1 का है, जो भी हो तो इसकी जो परिधि होगी वो एग्ज़ैक्ट माप जो है ना अशांत अनावर्त दशमलव और अगर परिधि अगर आप परिमेय के रूप में ले लेते हैं, तो जो व्यास आएगा ना वो एग्ज़ैक्ट माप का नहीं होता है, वो अशांत अनावर्त दशमलव तो पाई जो है परिधि और व्यास का अनुपात है एक प्रसिद्ध जो है अपरिमेय संख्या और पाई का जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। 22/7 तो देखने में क्लियर है ये परिमेय संख्या है। लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय है। पाई अपरिमेय है और 22/7 क्या है? परिमेय है। P बटा Q के रूप में है। तो पाई अपरिमेय और 22 परिमेय है तो आप बोलेंगे फिर यहाँ कन्फ्यूजन है, तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं। पाई का लगभग वाला वैल्यू 22/7 है। एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 तो इस प्रकार से आपका ये कन्फ्यूजन खत्म। इसी प्रकार से आगे की क्लास में आप और भी कुछ संख्याएँ पढ़ेंगे जो अ, अशांत अनावर्त दशमलव भिन्न के रूप का होगा और वो सभी संख्या जो अशांत अनावर्त दशमलव भिन्न है, वो सभी संख्या अपरिमेय ही होता है, जिसको आप पीपल नहीं लिख सकते। तो अभी हम लोग को 2 संख्याएँ प्राप्त हो गई, अभी तक का जो सबसे बड़ा समूह है वो परिमेय संख्या का था, जिसके अंदर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न, दशमलव भिन्न के अंदर शांत और अशांत भी आ जाते हैं और जो अशांत अनावर्त है वो अपरिमेय संख्या के रूप में एक दूसरा समूह है और ये दोनों समूह मिल करके वास्तविक संख्या नाम से जाना जाता है। इसको आर से सूचित करते हैं। अब अगर हम पुनः संख्या रेखा पर आए, तो संख्या रेखा जो होती है, यह क्या है? एक रेखा है और हम सभी जानते हैं एक जो रेखा होता है ना, वो असंख्य बिंदुओं से मिलकर अर्थात इस संख्या रेखा पर भी असंख्य बिंदु है और जब असंख्य बिंदु है, इसका मतलब इस संख्या रेखा पर असंख्य असंख्य संख्याएँ हैं, अनगिनत संख्याएँ और इस संख्या रेखा पर जो अनगिनत संख्याएँ हैं, वह या तो प्राकृत है, या पूर्ण है, या पूर्णांक है, या तो भिन्न है, या नहीं तो शांत दशमलव भिन्न के रूप में हो, या नहीं तो अशांत आवर्त दशमलव भिन्न के रूप में हो। अर्थात या तो वो परिमेय संख्या के रूप में होगा, या नहीं तो अशांत अनावर्त दशमलव भिन्न के रूप में होगा, अर्थात अपरिमेय। कहने का मतलब एक संख्या रेखा पर असंख्य बिंदु है, एक संख्या रेखा पर अनगिनत संख्याएँ भी होंगी। परंतु ये जितनी भी संख्याएँ हैं, यह या तो परिमेय होगा या नहीं तो अपरिमेय। इसके अलावा और कुछ तीसरा नहीं होगा। और इसलिए इस संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं और इसका प्रत्येक बिंदु या तो परिमेय होगा या नहीं तो अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या भी या तो परिमेय होती है या नहीं तो और इस संख्या रेखा पर जितनी भी बिंदुएँ हैं, हर बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। मतलब हर बिंदु एक इंडिविजुअल यूनिक वास्तविक संख्या को निरूपित करता है या हर एक संख्या के लिए एक यूनिक बिंदु होता है। हर एक संख्या का एक सिंगल और यूनिक बिंदु इस संख्या रेखा पर तो अब इतना सारे डिस्कशन करने के बाद, अब हम लोग अपने इस क्वेश्चन्स को हल करने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये क्या सही है या नहीं? तो हम जानते हैं कि जितनी भी परिमेय संख्याएँ हैं, सभी परिमेय संख्याएँ और सभी अपरिमेय संख्याएँ, ये दोनों मिल करके ही तो वास्तविक संख्या का समूह बनाती है। तो जितनी भी अपरिमेय संख्या है, वो वास्तविक संख्या है। यह स्टेटमेंट सत्य है। कारण क्या देंगे? लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक पर लिखेंगे क्योंकि
वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्या आते, ये इसका कारण। अगला क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या रेखा पर। तो हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। इसका प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या, मतलब इसका प्रत्येक बिंदु या तो रूट वन होगा, रूट टू होगा, रूट थ्री होगा, रूट फोर होगा, यही सब होता है। तो क्या ये आपको सही लग रहा है? और जो माइनस वाली संख्याएं हैं वो कहाँ गए? और रूट वन और रूट दो के बीच में भी तो बहुत सारी संख्या है, क्योंकि रूट वन का वैल्यू तो वन है और रूट टू का वैल्यू 1.414 होता है। तो इसके बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक बिंदु जो रूट एम का हो और एम एक प्राकृत संख्या हो, क्या सारी बिंदुएं इस रूप का है? नहीं है, क्योंकि इस रूप के अलावा भी बहुत सारी संख्याएं इस संख्या रेखा पर है। इस पर ऋणात्मक संख्याएं भी है, भिन्न के रूप में भी है, शांत दशमलव भी है, अशांत दशमलव भी है। लेकिन जब रूट एम अगर हम बोलेंगे और ये अगर परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो ये केवल अपरिमेय संख्या ही देगा, और जहां परिपूर्ण वर्ग होगा वहां पर परिमेय देगा। परंतु जो रूट वन और रूट दो के बीच की संख्या है, रूट दो या रूट थ्री के बीच की संख्या, क्या वो इस संख्या रेखा पे है कि नहीं? बिल्कुल है, आपका जवाब होगा। अतः ये जो कथन है, ये कथन असत्य है। दूसरे नंबर का जो कथन है वो क्या है? असत्य है। और इसका हम लोग कारण क्या देंगे? लिखेंगे कि संख्या रेखा पर शून्य भी होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या तो शून्य, प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं है। शून्य, ऋणात्मक संख्याएं इत्यादि भी होती है, ठीक है, यह सब। अब है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। क्या ये आपको सत्य लग रहा है? सभी परिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक। अगर ये बोल देगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक है, तो वो सही। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक है, तो वो सही। लेकिन क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय है? तो गलत है, क्योंकि कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय भी होती है। तो आप लिखेंगे इसका आंसर क्या है? असत्य। और कारण क्या लिखेंगे? कि वास्तविक संख्याएं परिमेय अथवा अपरिमेय दोनों हो सकते, परिमेय अथवा अपरिमेय दोनों हो सकते, ये इसका। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? हम पहले ही बोले, जब अपरिमेय संख्या की परिभाषा हम लोग पढ़ रहे थे, कि कोई भी अपरिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल जो है वही अपरिमेय। अपरिमेय कौन होगा? तो अपरिपूर्ण वर्ग अगर है, तो अपरिपूर्ण वर्ग संख्या है, उसका वर्गमूल करेंगे तो वह अशांत अनावर्त हो जाता है, अपरिमेय। परंतु सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होंगे, क्योंकि सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक अपरिपूर्ण तो नहीं है। कुछ धनात्मक पूर्णांक परिपूर्ण भी है, जैसे 4, तो इसका तो 2 निकल के आ गया, परिमेय हो गया। रूट 9, तो 3 आ गया, रूट 16 तो 4 आ गया। इस प्रकार हम देखते हैं ये कथन जो है गलत होगा। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल होते हैं? तो नहीं। यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो यही सब रूट 4, रूट 9, रूट 6 उदाहरण दिया। तो ये भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि संख्या रेखा रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसको एक स्टेटमेंट को या एक फैक्ट को ध्यान में रखिए, कि जो भी अपरिमेय संख्या है वह कैसी होती है? तो अशांत अनावर्त होती है। और अशांत अनावर्त का जो दशमलव बिंदु होता है वो अनंत तक जाता है, अनावर्त है। तो एग्जैक्ट रूप से किसी भी अपरिमेय संख्या को अगर आप खींचना चाहते हैं, तो आप लेंथ माप करके नहीं खींच सकते। लेंथ को माप करके आप एग्जैक्ट अपरिमेय संख्या नहीं आप निर्धारित कर सकते। इसके लिए आपको ज्योमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि आपका क्वेश्चन 4 में बताया गया है। जैसे हमको अगर रूट 2 निकालना होगा,
तो हमको क्या करना है, पहले एक संख्या रेखा बना लेना है। और आपको 1 सेंटीमीटर या 1 इकाई, 1 एकक का आधार और 1 एकक का लंब लेना है। ये लंब कैसे बनाएँगे? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्सिस खींच अच्छा है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और यहाँ भी जैसे माप-माप के आप 1, 2, 3, 4 लिखेंगे, यहाँ भी 1, 2 ऐसे है। तो अब इस त्रिभुज का लंब एक-एक है और आधार भी एक-एक है। तो इसका कर्ण क्या होगा? तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये रूट 2 होगा। अर्थात इसको अगर हम जो मिला देंगे, तो ये रूट अब एक सर्किल जिसका केंद्र O हो और इतना त्रिज्या का अगर एक वृत्त खींचे, तो वृत्त की त्रिज्या तो हर एक वृत्त की हर एक त्रिज्या की लंबाई बराबर होती है, तो ये अगर रूट 2 है, तो यहाँ भी रूट को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप रूट 2 निकालेंगे ना, यह एग्ज़ैक्ट वैल्यू यह बिना माप किए हुए ज्योमेट्री की सहायता से एग्ज़ैक्ट वैल्यू सिमिलरली अगर हमको रूट 5 को अगर करना पड़े, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट 5 का कॉम्बिनेशन पहले हमको सोचना है कि रूट 5 लाने के लिए समकोण त्रिभुज का एक कै ऐसा समकोण त्रिभुज लेना है जिसका लंब कितना रखे और आधार इस हिसाब से रखें कि कर्ण 5। तो आप देखेंगे अगर हम लंब 2 रखें, तो 2 दूना 4 और और या आधार 2 रख लीजिए तो 2 दूना 4 हो जाएगा और लंब 1 रख लीजिए, तो ये 4 प्लस 1 रूट आ सकता है। तो जब भी आपको किसी अपरिमेय संख्या के बारे में निकालना होगा, तो सबसे पहले आपको इस तरह से कॉम्बिनेशन लाना तो अब अगर हम 2 इकाई का एक समकोण नहीं 2 इकाई वाला आधार ले लेते हैं और 1 इकाई वाला लंब और इसका अगर हम कर्ण मिलाते हैं, तो ये जो हमको प्राप्त होगा ये रूट और अब एक वृत्त लेते हैं जिसका केंद्र ये O है और रूट 5 त्रिज्या का प्रकार की सहायता से औजार इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में प्रकार है उसकी सहायता से एक ऐसे आप सर्किल बनाइए। तो उस सर्किल को जो आप बनाएँगे वह एग्ज़ैक्ट जो है यहाँ पे रूट 5 जो है वो संख्या ये वैल्यू दे देगा। तो ये क्या है हमारा संख्या रेखा है रूट 5। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आपको एक वर्गमूल सर्किल की रचना करना है, यह क्रियाकलाप है। तो 1 एकक और 1 एकक ले लेंगे, तो कर्ण हो जाएगा रूट 2। अब इस रूट 2 को अगर हम आधार मान लें और 1 एकक को हम लंब मान लें, तो कर्ण आ जाएगा रूट। उसी तरीके से अगर हम रूट 3 को अ, आधार ले लेते हैं और एक तो ये तो हो जाएगा आपको रूट 4 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 आ जाएगा पूरा-पूरा। फिर अगर हम रूट 4 और 1 ले लेते हैं, तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा? 5 का मिल जाएगा। इस तरह से रूट 4 और 1 एकक का लेकर के आप बनाएँगे। इस प्रकार से ये इस तरह से एक सर्किल बनता है। तो आप इसको तो आशा करता हूँ आपको प्रश्नावली 1.2 समझ में आया होगा और मैंने जो थ्योरी बताया है, आप उस थ्योरी को निश्चित रूप से अपनी नोटबुक पे लिखें। 2 बार इस थ्योरी को लिखें और इसको आप रीडिंग भी दें। तभी आपके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।